हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि आपने वीडियो देखी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। तो 7.2 में हम सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले ये देखते हैं। सेक्शन फार्मूला एक्स को वाई इक्वल टू हमारा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 और m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कैसे, इफ लाइन डिवाइड विद इन पॉइंट। अगर कोई लाइन डिवाइड करती है मिड पॉइंट पे तो m1 और m2 को हटा सकते हैं, बाकी सारा सेम हमारा फॉर्मूला सेम रहता है। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो। एक लाइन को डिवाइड करती है, जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास पॉइंट हो गया 1,7, ये हमारे पास में 4,-3। अब ये 2:3 में डिवाइड करती है, तो हमारे ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया और ये m1m2 हो गया। तो हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, ये था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हमारा एक्स वाई क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास में 3 होगी, और x1 हमारे पास में है -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 कोमा m1 2, y1 हमारा हो गया हमारे पास में 7, y2 और y1, तो y2 हमारे पास में होगा कितना -3, प्लस m2 हमारे पास में 3 है, इंटू y1 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 4 जाए 8, 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 7 3 21, 2 प्लस 5 7। अब 8 -3 करेंगे तो ये 5 आ गया बाई 5, और ये होगा हमारे पास में 21 - 6 तो 15/7। अब ये तो 5 पे कैंसिल हो गया 1 पे, तो 1,15/7। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के। ये होता हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ये कोई लाइन है एक, इसका ए पॉइंट कितना है 4, -1 और बी हो गया -2, -3। इस लाइन को 3 भागों में बांटती है, ट्राई सेक्शन करती है लाइन का। तो ट्राई सेक्शन करेगी तो एक पॉइंट ये हो गया, ये की होगा हमारे पास में, ये पी मान लेते हैं और क्यू मान लेते हैं। तो ये देखो 1 2 3 ट्राई सेक्शन हो गया लाइन का, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। इक्वल पार्ट में तो ये 1 1 हो गया रेशो भी। तो हम क्या निकालेंगे, पी कोड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब हम पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालेंगे तब कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो m1:m2 हमारे पास में होगा ये 1 और नीचे 2, तो 1:2। क्योंकि ऊपर वाला भाग तो एक 1 ही है और ये 1 1 2 हो गया, तो ये हमारे m1 m2 हो गया। तो इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वाई का। तो पहले हम लिख देते हैं m1, तो m1 हमारे पास में 1 इंटू x2, तो ये हमारा x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया। तो हमारा अब आएगा x1, तो x1 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4। इसमें हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, x2 की करनी थी, x2 की हमारा -2 है, प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, m1 m2 हो गया।
अब कॉमा लगाएंगे तो वही सेम m1 इंटू, अब आएगा y2, तो y2 हमारा -3 प्लस m2, तो m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो एक्स वाई आएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाई 3, और ये -3, 2 इंटू -1 -2 बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -2 + 8 तो 6/3, और ये आ गया -5/3। अब ये 2 पे कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, -5/3। तो ये हमारे क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गया। लिख दें हम कोऑर्डिनेट ऑफ पी 2, -5/3। इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालेंगे तो m1 रेशियो हमारे पास में m2 क्या होगा, क्यू निकालेंगे तो ऊपर कितना होगा 1 1 2 और नीचे 1, तो m1 की वैल्यू 2 होगी और m2 की वैल्यू 1 होगी। ये हमारा रेशियो हो गया। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले m1 की वैल्यू 2 है, इंटू होगा हमारा x2 की वैल्यू -2 प्लस m1 वो m2, तो m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास में 4 है डिवाइडेड बाई m1 m2। अब m1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, तो m1 हो गया 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m1 की वैल्यू कितनी हमारे m2 की वैल्यू हमारे पास में हो गया 1 इंटू y1 हमारे पास में कितना है -1 डिवाइडेड बाई m1 m2 करेंगे तो 2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -2 तो -4, 1 इंटू 4 + 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -3 -6 -1 डिवाइडेड बाई 3। एक्स वाई की वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 + 4 ये 0/3 हो गया, कोमा -6 -1 -7 बाई 3, तो 0/3 0, तो एक्स वाई आ गया अपने पास 0, -7/3। तो किसके कोऑर्डिनेट निकाले थे हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू 0, -7/3। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में बोला है द टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड शूट ग्राउंड ABCD line have been drawn with chalk powder of a distance of 1 meter each। कि हर मीटर पे एक लाइन खींच रखी है 1 मीटर के बाद, और 100 फ्लावर प्लॉट्स पॉट्स जो 100 फूल के गमले रख रखे हैं हैव बीन प्लेस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी 1 मीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम ईच अदर अलोंग 8D, ये 8D पे है। शोन निहारिका रन्स 1/4, निहारिका है 1/4 रन करती है डिस्टेंस ऑफ 8D on the 8th line and post a red flag where is the distance between both the flags if Rashmi has the post blue flag exactly half। जो निहारिका और प्रीति है इनके बीच में फ्लैग बिल्कुल मिड पॉइंट में रश्मि फ्लैग लगाती है, तो हमको देखना है क्या होगा। सेगमेंट लाइन जो टू फ्लैग्स वे शुड बी द फास्ट फ्लैग, इतना ही देखना हमको कि इनके बीच में फ्लैग लगाना है। तो पहले इनको सोल्व करते हैं कि आप कहाँ पे है। तो निहारिका क्या है, निहारिका कवर 1/4 कवर करती है, कितना 100 मीटर हो गया, तो 100 हो गया तो 4 से कैंसिल करेंगे 25 मीटर। और प्रीति का कितना होगा, प्रीति कवर्स 1/5 इंटू 100, प्रीति 1/5 कवर करती है 100 का, तो ये 20 से कैंसिल हो गया, तो आ गया 20। तो पहले हम AB की डिस्टेंस AB निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला, तो निहारिका के पॉइंट क्या होंगे, निहारिका से पॉइंट है 2 और 25, और प्रीति ने कितना कवर किया 8, 20, क्योंकि 8 तो ये 8th लाइन होगी तो एक्स की वैल्यू होगी,
और 20 हमने निकाला तो वाई की वैल्यू होगी आगे इसके पॉइंट्स। तो एक x1 y1 हो गया हमारा, ये x2 y2 हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की वैल्यू हमने कितनी थी 20 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू हमारे पास में कितना हो गया 2, x2 की वैल्यू हमारे पास में इसमें 8 है, तो प्लस y2 की हमारी वैल्यू 20 माइनस y1 हमारे पास में 25 इसका स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ए भी आएगा हमारे पास में अंडर द रूट 8 माइनस 6 इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस के 5 माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो ये आएगा अपने पास रूट 61 मीटर। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस आ गई जो निहारिका और प्रीति के बीच की। तो अब आगे बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट बताना है जो ब्लू फ्लैग में बीच में रश्मि इनके बिल्कुल मिड पॉइंट में लगाएगी तो उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बिल्कुल मिड पॉइंट में होगा। तो ये फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में क्लास में x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो x1 व x2, तो ये तुम्हारे x1 कितना है, x1 2 है, x2 कितना है 8, तो 2 प्लस 8/2 और ये 20 और 25 तो 25 प्लस 20/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 2 10/2 और ये 45/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 5, तो आगे 5, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 22.5, ये 2 से कैंसिल हो गया 22.5 पे। तो ये इनके बीच में फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर के गैप पे अपना ब्लू फ्लैग है वो लगाएगी रश्मि। तो ये तो हमको उसमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।